हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं अविनाश और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेजी रो एंड लेजी कॉलम के बारे में। इस टॉपिक को समझाने के लिए मैं आपको ढेरों एग्जांपल बताने वाला हूं और आपको ब्रीफ में समझाने वाला हूं ताकि फ्यूचर में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो इसमें हम थोड़े बहुत XML के भी एग्जाम्पल देख रहे होंगे, जैसे कि रिसाइकलर व्यू का नाम सुना होगा अगर आपने XML पे काम किया है, तो देखेंगे कि वो कैसे काम करता है रिसाइकलर व्यू, और लेजी रो और लेजी कॉलम कैसे काम करते हैं और कैसे ये दोनों चीजें सिमिलर हैं, और ये कैसे जेटपैक कंपोज में जब आप इसका इस्तेमाल करके UI को ड्रॉ करते हो तो कैसे ऑप्टिमाइज करता है। बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो एक चीज तो क्लियर है आपको कि चाहे लेजी कॉलम हो या फिर लेजी रो हो, इसमें हम दिखाते आइटम्स ही हैं। तो लेजी कॉलम में हम वर्टिकल फॉर्मेट में डेटा को लिस्ट करते हैं और लेजी रो में हॉरिजॉन्टल में। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, हम टेक्निकल डिटेल में बात करते हैं कि कैसे ये चीज बिहाइंड द सीन काम कर रहा होता है। ओके, तो ऐसे ही रिसाइकलर व्यू भी काम करता है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि हम लेजी कॉलम का एग्जांपल ले रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे लिस्ट में अपने पास डेटा आ रहा है और आप देखोगे क्या कि यहाँ पे कुछ जो आइटम है मैंने बाहर भी रखा है। ओके, तो यहाँ पे होता क्या है, जब आप लेजी कॉलम का इस्तेमाल करते हो, डेटा शो कराते हो, तो देखो जो डेटा यहाँ आपके डिस्प्ले पे आ रहा है, ओके, और वो डेटा जब रेंडर होता है ना, तभी आपका सिस्टम का जो भी मेमोरी है वो रेंडरिंग में खर्च होता है, समझ रहे। और बाकी ये जो डेटा रहता है ना, ये मतलब निकल जाता है जब स्क्रीन से। तो जो सिस्टम है, जो लेजी कॉलम का जैसे इन लोगों ने पैटर्न डिजाइन किया है, तो वो क्या करता है, ये मेमोरी को रिलीज कर देता है। समझे नहीं समझे? एक बार और समझाता हूं मैं कि जो डेटा आपका यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा होता है ना, केवल उतने ही मेमोरी यूज हो रहे होते हैं, समझ रहे। बाकी जो डेटा जैसे ऑफ स्क्रीन होता है तो वो मेमोरी क्या करता है, रिलीज कर देता है। तो ऐसे ही सेम तरीके से ये लेजी कॉलम काम करता है और ऐसे ही सेम तरीके से ये लेजी रो काम करता है। यहाँ पे भी देखो क्या कि मैंने दो आइटम्स यहाँ पे बनाए हुए हैं और ये क्या करता है कि तभी मेमोरी यूज हो रहा है जब यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा है। ठीक है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। सेम तरीके से आपका रिसाइकलर व्यू भी काम कर रहा होता है। अब मैं रिसाइकलर व्यू के उतने डिटेल में नहीं जाता, पर यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि लेजी रो और कॉलम में हम स्टेट को भी मैनेज करते हैं, समझ रहे। तो उसका इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं कि परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और इस्तेमाल हो रहा होता है की, ठीक है। अब अगर आपने रिसाइकलर व्यू पे काम किया है ना, तो आपको डिफ्यूटिल के बारे में तो पता ही होगा। तो डिफ्यूटिल क्या करता है कि वही आइटम को आपके स्क्रीन पे रेंडर होने देता है जो कि नया है या फिर उसमें कोई चेंजेस हुआ है। सेम तरीके से इसके अंदर भी अपने को मिलता है क्या की, ठीक है। इसका भी हम अभी यूज करके देखेंगे और देखेंगे कि कैसे ये ऑप्टिमाइज करता है हमारे UI रेंडरिंग प्रोसीजर को। ओके, अब आप ये बोलोगे कि भाई इसका यूज ही क्यों करना, जब हम जैसे स्क्रॉल व्यू का भी तो इस्तेमाल करके हम रीजे कर सकते हैं, तो इसका यूज क्यों करना है। ओके, तो वो सब कुछ हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, समझे। सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि इसको बनाते कैसे हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने थोड़े बहुत कोड लिखे, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये एक आइटम बना रखा है मैंने, जिसके अंदर मैंने एक इमेज लिया है जो कि ये वाला है, और दूसरा है ये टेक्स्ट जो कि यहाँ टेक्स्ट ये दिख रहा है। इसको ही हम डिस्प्ले करेंगे जो भी लेजी रो कॉलम हम बनाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम कॉलम बनाते हैं। तो कॉलम बनाने के लिए आपको करना कुछ भी नहीं है, यहाँ पे लेजी कॉलम का इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब इसके अंदर आपको आइटम तो शो कराने हैं ना, तो आइटम शो कराने तो यहाँ पे क्या आइटम्स लिखना होगा आपको। ठीक है, अब आइटम्स लिखते हो ना, तो यहाँ पे आपको 3-4 चीजें मिलती हैं, एरे लिस्ट और इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक करके हम समझ लेते हैं कि कैसे चीजें काम करती हैं। तो अगर आप आइटम्स ये इंटीजर वाले देते हो, तो ये क्या करेगा कि जो भी पैरामीटर आप इसके अंदर डालोगे ना, वो इंटीजर में ही डाल सकते हो। जैसे अगर आपके पास लिस्ट में आइटम है यहाँ पे, तो वो नहीं डाल सकते। ठीक है, क्योंकि इसका जो आइटम है, ये आइटम है ना, ये कहीं से इम्पोर्ट हो रहा है। ओके, तो अलग अलग आपको पैकेजेस होते हैं तीनों के लिए। तो आइटम्स अगर आपके पास लिस्ट में आइटम है तो लिस्ट वाला लेना है, एरे में है तो एरे वाला, नहीं तो ये काउंट वाला। ठीक है, अभी के लिए हम क्या करते हैं, ये काउंट वाला लेते हैं और मान लीजिए हम यहाँ पे 20 काउंट डाल देते हैं। अभी यहाँ पे एक लैम्डा रिटर्न करता है, उसको हम ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद से ये जो आइटम हमने बनाया नहीं, आइटम को यहाँ पे पास कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे कि ये जो अपने पास कंपोजेबल है ना, इसका एक प्रीव्यू जनरेट कर लेते हैं और हम बोलेंगे कि भैया हमको सिस्टम UI दिखाओ। ठीक है, ट्रू करेंगे। यहाँ पे अपना क्या होगा कि ये जो प्रीव्यू है ना अपना, ये जनरेट हो जाएगा, ये देखो मोबाइल के फॉर्मेट में। अब हम क्या करते हैं कि इसको इंटरेक्टिव मोड में खोलेंगे। यहाँ पे अब खोलेंगे, यहाँ पे हम इसको स्क्रॉल करके भी देख सकते हैं। तो देखो ये स्क्रॉल हो रहा है। तो हम क्या करते हैं कि इसको रियल डिवाइस में चेक करते हैं। मैंने यहाँ पे एक एमुलेटर बना के रखा है, तो हम इसको ऑन करते हैं और इस पे रन करके देखते हैं। ठीक है,
इससे पहले हमको अपना जो ये फंक्शन है इसको यहाँ पे कॉल करना रहेगा, बाकी सब मैं बंद कर लेता हूँ। तो एग्जाम्पल और इसको हमने यहाँ पे कॉल कर लिया। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये पूरा आइटम हमारा शो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसमें कोई भी डाउट नहीं है, ये बहुत इजी इम्प्लीमेंटेशन है रिसाइकलर व्यू के कंपैरिजन में, क्योंकि रिसाइकलर व्यू में हमको एडाप्टर बनाना रहता है, एडाप्टर बनाने के बाद से बहुत सारी चीजें सेटअप करनी रहती है, तब जाके ये लिस्ट बनता है। पर यहाँ पे 2 लाइन के कोड में हमारा पूरा ये रिसाइकलर व्यू बन के तैयार हो गया, ठीक है। वैसे ही सेम तरीके से अगर हम लेजी कॉलम लेजी रो बनाना चाहें तो वो भी हम बना सकते हैं। इसको हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब वही सेम कोड हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे लाके पेस्ट करेंगे और लेजी कॉलम की जगह पे लेजी रो हम इस्तेमाल कर लेंगे और ये बंद कर देंगे हम। तो अब क्या होगा यहाँ पे कि हमारे पास लेजी कॉलम यहाँ पे लेजी रो यहाँ पे दिखने लगेगा। अब हुआ ये ना कि यहाँ पे जो ये आइटम के साइज है ना ये बहुत ज्यादा है, तो हम क्या करते हैं कि इसकी हाइट जो है सेट कर देते हैं 250.dp। ओके, तो ये हमारा जो आइटम है अभी यहाँ पे सेट हो गया है और देख सकते हो कि ये कैसे दिख रहा है। तो ये लेजी कॉलम है और लेजी रो तो आपने देख लिया दोनों। ओके, अब आओ एक और इम्पोर्टेंट चीज पे हम नजर डालते हैं। अभी सबसे पहले तो मैंने आपको ये चीज समझा दिया था। अगर आपके मन में ये सवाल है कि यार हम लेजी रो और लेजी कॉलम क्यों इस्तेमाल करें, हमारे पास स्क्रॉल व्यू तो है ना, हम उसका क्यों नहीं इस्तेमाल कर ले, तो मैं एक बार जरा ये सब हटा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। देखो, स्क्रॉल व्यू के साथ ये होता है ना कि आप जब इस पे आइटम्स को डालते हो, ठीक है, ये आइटम आपने क्या किया, रेंडर करने के लिए डाला, आपने क्या चलाया यहाँ पे लूप चला दिया, ठीक है, यहाँ पे लूप चला दिया और लूप क्या करेगा कि आइटरेट करके ये पूरा आइटम तो यहाँ पे दिखा दिया, पर जब आप उसको स्क्रॉल करते हो ना तो ये क्या करता है कि जो मेमोरी है वो रिलीज नहीं करता, वो ऑक्युपाइड ही रखता है, ठीक है। तो वो चाहे स्क्रीन पे डेटा दिख रहे हो या फिर नहीं दिख रहे हो, समझ रहे। तो उस केस के लिए अगर आपके पास थोड़ा सा डेटा है, बिल्कुल चलो 10 है 15 है 20 है, तो उतना डेटा है तब भी आप एक बार को स्क्रॉल व्यू इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन तब भी अगर लो कॉन्फ़िगरेशन वाला फोन होगा ना तो आपका जो एप्लीकेशन है वो क्रैश करने लगेगा और सिस्टम भी आपके एप्लीकेशन को बार बार डंप करने लगेगा, क्योंकि वो रिसोर्सेज बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहा होगा। तो इसके लिए हम स्क्रॉल व्यू को उतना ज्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। ओके, पर ऐसा नहीं है, बहुत कम डेटा के लिए आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। अभी आप चीजें समझ गए, अब आओ और भी चीजें इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आइटम्स है मेरे पास, अब चलो एक बार को हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक लिस्ट बना लेते हैं डेटा का और यहाँ पे लिस्ट ऑफ। अब उसके बाद से हम क्या करते हैं कि ये जो डेटा है मेरे पास, ठीक है, उसके लिए ढेरों आइटम्स हम यहाँ पे रख लेते हैं और यहाँ पे एक डेटा क्लास क्रिएट करेंगे, ठीक है, आइटम मॉडल, और इसके अंदर हम नेम रख देंगे कुछ इसका। अब उसके बाद से यहाँ पे हम आइटम मॉडल को ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे अपने को क्या चाहिए रहेगा, आइटम चाहिए रहेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे आइटम 1 ले लेता हूँ जो सजेस्ट कर रहा है और ऐसे ढेरों आइटम्स हम बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। 10 आइटम्स मेरे पास हो गए। अब देखो, अब अगर मेरे को ये लिस्ट को यहाँ पे शो कराना है, ओके, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे कि डेटा डालूंगा, डेटा लिस्ट, ओके, और फिर मैं क्या करूंगा यहाँ पे आइटम्स में जाके मैं ये लिस्ट वाला सेलेक्ट करूंगा जो कि लिस्ट पैरामीटर को एक्सेप्ट करता है। और अब मैं क्या करता हूँ कि यही सेम चीज को मैं यहाँ पे कॉल करूंगा, फिर से इसको रन करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो कि अभी भी हमारा जो आइटम है वो सक्सेसफुली यहाँ पे रेंडर होके आ गया। पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि जैसे अभी ये आइटम है और ऐसे स्क्रॉल कर रहे हैं, स्क्रॉल करने के बाद से ये तो स्क्रीन के बाहर निकल जा रहा है ना, ठीक है। तो हम क्या लेजी लोडिंग कर रहे हैं, यहाँ पे लेजी लोडिंग कर रहे हैं। तो हम क्या चाहते हैं कि जो आइटम हमारा रेंडर हो गया है, ठीक है, तो भले ही वो मेमोरी रिलीज कर दे, पर जो हमने इमेज लोडिंग कराई है या फिर ये टेक्स्ट उसको लोड कराया है, कुछ जो डेटा है वो वहाँ पे याद करके रखेगी, ठीक है, सब कुछ ना भुला दे। तो उसके लिए अपने को मिलता है यहाँ पे की प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं की और उसके बाद से इसके अंदर इट डॉट नेम को हम पास कर देंगे, ठीक है। तो अब होगा ये ना कि जॉन से आइटम्स हमारे विजिबल हो चुके हैं स्क्रीन पे, उसके डेटा को, उसके प्रॉपर्टी को ये याद करके रखेगा, ओके। और जब वहां पे वो आइटम आएगा तो क्या करेगा कि वो मेमोरी से लेके और वहां पे उसको दिखा देगा, बार बार उसको लोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसका फायदा ये होता है ना कि पहली बात तो बार बार लोड नहीं करना रहता है और मेमोरी एक ही बार ऑक्युपाइड होता है, बार बार खर्चा नहीं होता है। और यहाँ पे लिस्ट की जो लिस्ट आप दिखा रहे हो ना, ठीक है, वो भले ही कितना हैवी डेटा लोड कर रहा हो पर उसकी स्मूथनेस बढ़ जाती है। वो इसके लिए क्योंकि एक बार ये क्या करता है, ये डेटा को कैश कर लेता है, ठीक है, और वहीं से ये बार बार वो डेटा को दिखाने लगता है। अब देखो यहाँ पे, समझ रहे हैं, तो ये चीज होता है। यही सेम चीज आप रो के लिए भी कर सकते हो। यहाँ पे आइटम्स और यहाँ पे डेटा लिस्ट को पास कर दो और उसके बाद से अगर इसको मैं रन करता हूँ
ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे मेरे पास ये सारे आइटम्स यहाँ पे आ गए। ओके, अब नीचे वाला जो ये टेक्स्ट है ये क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मुझे इमेज है ना उसकी हाइट में चेंजेस करना पड़ेगा। तो मैं कर लेता हूँ फिल मैक्स हाइट 0.5f करूंगा। तो यहाँ पे इमेज तो दिख रहा है अभी मेरे को। यहाँ पे मैं हाइट का इस्तेमाल करूंगा और यूज कर लूँ 150 dp। ओके, अब आइए हम देखते हैं कि इस पे क्लिक्स को कैसे हैंडल कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लेजी कॉलम इस्तेमाल करता हूँ अभी, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि क्लिक को कैसे हैंडल करना है वो चीज हम दिख रहे हैं यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ ऑन क्लिक, और यहाँ पे यूनिट रिटर्न करेगा। अब मैं चाहता ये हूँ कि जो भी आइटम यहाँ पे क्लिक हो रहा है ना तो उसको मैं लिसन करूँ। तो क्योंकि मैं सरफेस इस्तेमाल कर रहा और इसके अंदर मुझे ऑन क्लिक मिलता है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऑन क्लिक को पास कर दूंगा। तो जो भी आइटम पे क्लिक होगा ना तो यहाँ से क्लिक रिटर्न करेगा, और फिर मुझे यहाँ पे एक लैम्डा मिल जाएगा। ओके, अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ से कॉन्टेक्स्ट लेता हूँ, और अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे टोस्ट शो कराना चाहता हूँ। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट पास कर दूंगा, और मैं चाहता हूँ कि जो आइटम का नाम है ना वही यहाँ पे टोस्ट में आए। ओके, तो अब अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, मुझे दोबारा से रन करना होगा इसको। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो जो भी आइटम्स मेरे क्लिक हो रहे हैं वो यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके हम ये लेजी कॉलम और लेजी रो को इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो आइए अब लेजी कॉलम और लेजी रो के एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे फोकस करते हैं, वो है इसकी स्टेट के बारे में, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं इसको बंद कर देता हूँ और यहाँ पे एप्लीकेशन को टर्मिनेट कर देता हूँ। यहाँ पे अपने को मिलता है स्टेट। ओके, और यहाँ पे लिखेंगे जब आप रिमेंबर लेजी, तो यहाँ पे देखिए रिमेंबर लेजी लिस्ट मिल रहा है आपको, ठीक है। आपको क्या करना है, इसको ले लेना है, और यहाँ पे स्टेट नाम का एक पैरामीटर आपको मिलेगा, उसके अंदर इसको पास कर देना है। अब इससे होगा ये ना कि ये स्टेट का इस्तेमाल करके आप बहुत कुछ पता कर सकते हैं, जो कि आपको आगे फ्यूचर में डेवलपमेंट में बहुत ही हेल्प करने वाला है। जैसे कि कभी आपको कंडीशन लगाना हुआ कि फर्स्ट इंडेक्स आइटम विजिबल है कि नहीं है, उस पे कुछ ऑपरेशन कराना है आपको, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। या फिर कभी आपको किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे स्क्रॉल करके लेके जाना हो यूजर को, तो आपको इसमें ये फंक्शन मिल जाता है एनिमेट स्क्रॉल टू आइटम। इसके अंदर आपको इंडेक्स पास करना रहता है, और वैसे यहाँ पे फर्स्ट विजिबल आइटम स्क्रॉल ऑफसेट, ठीक है। तो जो पहला आइटम विजिबल है उसका ऑफसेट भी अगर आपको चाहिए तो वो भी आप ले सकते हैं। ये सारे मेथड्स ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे जैसे कैन स्क्रॉल बैकवर्ड, कैन स्क्रॉल फॉरवर्ड, इज स्क्रॉलिंग इन प्रोसेस, ये सारे मेथड्स जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको फ्यूचर में काम पड़ेंगे, ठीक है। तो वो सब कुछ आप ये स्टेट का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। तो अब आपके मन में सवाल होगा कि भाई क्यों, अभी तो मेरे को इसकी जरूरत नहीं है, तो मैं इसका इस्तेमाल क्यों करूं। वो एक चीज के लिए और होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप मल्टीपल पेजेस पे काम कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन रन हो गया, तो मल्टीपल पेजेस पे आप काम कर रहे हैं, और मान लीजिए कि आप स्क्रॉल करके यहाँ पे आए और इस पे क्लिक करके आपको कोई और से पेज पे गए, और वहां से जब वापस आते हैं ना तो ये जो स्क्रीन है ये दोबारा से इनिशिएट होता है, ठीक है। तो अच्छे बिहेवियर के लिए ये स्टेट क्या करता है कि आप कौन से स्क्रॉल पोजीशन पे थे उसको याद करके रखता है, और जब भी चाहे कितनी बार भी आपका ये डेटा रिफ्रेश क्यों ना हो जाए, वो आपको यही पोजीशन पे रखेगा। ये बार बार ऐसे फ्लिकर करके जाने वाला या फिर डायरेक्ट यहाँ पे लाके आपको नहीं छोड़ देगा पहले इंडेक्स पे, ठीक है। और चाहे वो पीछे से डेटा अपडेट ही क्यों ना जाए, फॉर एग्जांपल अगर आप रूम डेटाबेस में कोई चेंजेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो ना, तो यहाँ पे अगर कोई डेटा ऐड या रिमूव होता है ना तो भी आपका ये जो लिस्ट है ये फ्लिकर नहीं करेगा, आपको यही स्टेट पे रखता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब कभी भी आप लेजी कॉलम या फिर लेजी रो के साथ काम कर रहे हो तो आप ये उसके स्टेट का जरूर इस्तेमाल कीजिए। आने वाले कुछ वीडियोस में हम जैसे ग्रिड लेआउट हो गया, स्टैगर्ड लेआउट हो गया, और ये जो लिस्ट है इसको नेस्टेड कैसे बनाते हैं वो चीजें, तो बहुत कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन रखिएगा, और मेरे डिस्कॉर्ड और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में पड़ा है वो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। ओके, और कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में या फिर दोनों जगह व्हाट्सएप या फिर डिस्कॉर्ड पे मुझसे पूछ सकते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।